तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज है 23 तारीख संडे, दिवाली से एक दिन पहले। तो कल हमने वर्करों के सारे गिफ्ट बांट दिए हैं। आज स्टाफ के गिफ्ट बांटने हैं, कुछ कंपनियों में जाने हैं, कुछ उनके घर भी जाने हैं और वही सब करना है। तो है 4-5 जनों का, और कुछ कंपनियों में पैसे भी दे के आने हैं वर्करों को ताकि वो दिवाली मना सके अच्छे से, इसलिए तो काफ़ी सारा काम है। देखते कब तक फटता है। आई थिंक 2-3 तो बज ही जाएंगे, तो उसके बाद ही हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो वही मिलते हैं हम लोग, आगे दिखाते हैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। यह है गिफ्ट अपने जो देने हैं। यह है अर्जुन, हमारे बचपन का दोस्त। यह है अपनी स्प्लेंडर जो बहुत गंदी हुई पड़ी है, धोने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। ये है कंपनी अपनी जहाँ पे हमें गिफ्ट देना है, त्रिकुटा मेटल्स। बिल्कुल बिल्कुल पूरे इंडस्ट्रियल एरिया ही है ये, जिसे सेक्टर 24 कहते हैं, फरीदाबाद। सारी कंपनियाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सारी तगड़ी। सो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से अब, क्योंकि मैंने बताया था ना वर्करों को कुछ पैसे भी देने हैं एडवांस, तो उन्हीं के लिए जा रहे हैं अभी हम कंपनी पे अपने। और वहीं से वहीं सीधे निकल जाएंगे। एक सर के घर जाना है जो रहते हैं BPTP सेक्टर 86, वहाँ जाएंगे सर के पास और उनको भी गिफ्ट दे के फिर आएंगे हम वापसी। अभी तो आपने देखा ही थोड़ी देर पहले कि एक जने को तो हमने गिफ्ट दे दिया है, उनकी कंपनी पे ही मिल गए थे, वो अवेलेबल थे कंपनी पे। अब हम जा रहे हैं दूसरे जगह, तो वहाँ जाके देखते हैं। अब काम काफ़ी सारा है। उसके बाद आई थिंक हमें सिकंदरपुर भी जाना पड़े, जो यहाँ पे है आपका क्या कहते हैं, सीकरी के पास है। उनको गिफ्ट नहीं दिया गया था एक्चुअली, जिस दिन हम गए थे वो अवेलेबल ही नहीं थे, वो छुट्टी पे थे, इसलिए अब वहाँ पे भी जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं कहाँ जाना पड़ेगा। कंपनी वाली ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पास घर के पास ही है, मतलब ज़्यादा आई थिंक 1 किलोमीटर के अंडर में ही है, तो बस पहुँच ही जाएंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद जो सर के घर जाना है वो है दूर, असली दूर, काफ़ी दूर। हाँ, तो कल दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ। सब अपना ख्याल रखें और पटाखे वगैरह फोड़े तो थोड़ा ध्यान से फोड़िएगा, बस यही है। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि ना फोड़ो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं भी बचपन में जो था चलता था, अब तो मन ही नहीं करता इतना कुछ करने का। वक्त के साथ चीज़ें बदल जाती है। और अब हम कंपनी पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे। यहाँ से राइट लेना है और राइट लेते ही कंपनी पहुंच जाएंगे हम। बस ले लिया राइट। तो भाई यहाँ का तो हो चुका है काम ख़त्म। जो वर्करों को पैसे देने थे वो दे दिए सबको, सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ से हम निकल चुके हैं जिन स्टाफ के घर जाना था BPTP में, वहाँ के लिए। अब BPTP जाने में यहाँ से टाइम तो लगेगा ही, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तो पड़ता है लगभग। अब वहाँ के लिए निकल चुके हैं, अब वहाँ पहुँचते हैं जल्द से जल्द। टाइम तो काफ़ी हो चुका, आई थिंक 11:30 बज चुके हैं। काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि यार दिवाली का अभी बहुत बुरा हाल था यार। मतलब क्या ही बताऊँ यार, इतना काम था, इतना। कल रात को भाई साहब सोया, मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, इतनी थकावट हो गई थी। सुबह से भूत बने पड़े थे, इतना बुरा हाल हुआ पड़ा था। अभी कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं हम लोग लंबा जाने का। लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसका भी अच्छा रिस्पॉन्स ही आया था। जयपुर के ट्रिप का प्लान कर रहे हैं हम लोग कि जयपुर जाना है हमें। 1-2 दिन में ही शायद हम निकल जाए। शायद जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो उस दिन तक हम शायद निकल भी चुके हो। देखते हैं कब निकलते हैं हम लोग। अभी तो प्लानिंग ही चल रही है। मेरे घर से तो है परमिशन, बस सुनील भाई के घर से देखना है कि उनके घर वाले क्या कहते हैं, हाँ या ना। अगर मना कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, और अगर हाँ बोल दिया तो फिर तो निकल जाएंगे। सब कुछ तैयार है, बट कुछ बहुत सारा सामान भी लाना है यार। अभी चांदनी चौक भी जाना पड़ेगा, पर आज चांदनी चौक जा नहीं सकते, आज तो चांदनी चौक बंद है, तो आज तो जाना बेकार है।
चांदनी चौक से माइक्स वगैरह लाने हैं, एक टूरिस्ट बैग भी लाना है, एक तो हमारी बाइक भी मॉडिफाई नहीं है पूरी तरह से, जिससे हम लगेज ज़्यादा नहीं कैरी कर सकते, हमें बैग में ही सारा लगेज कैरी करना पड़ेगा। चलेंगे यार, जयपुर का ट्रिप का तो मन है मेरा। जयपुर क्या मीन्स टोटल राजस्थान का ही है, चित्तौड़गढ़ तक जाने का प्लान है अगर निकलेंगे तो। चित्तौड़गढ़ लगभग यहाँ से आई थिंक फरीदाबाद से 550 किलोमीटर के करीब पड़ता है चित्तौड़गढ़, तो आना जाना लगभग 1100 किलोमीटर की ट्रिप हो जाएगी अगर हम लोग निकले तो। और चित्तौड़गढ़ अगर जाना हुआ तो अपाचे से ही हम निकलेंगे, स्प्लेंडर से तो नहीं निकलेंगे यार। अपनी स्प्लेंडर की सर्विस भी पेंडिंग चल रही है अभी, इसकी भी सर्विस करानी थी, बट टाइम ही नहीं मिल कहा यार, टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। मतलब आज गिफ्ट जो ये थोड़े बहुत बचे कुचे हैं, इनको बांटने के बाद जाके शांति मिलेगी। बहुत परेशान थे यार, बट अच्छा लगता है यार जब वर्कर खुश होते हैं, उनको जब कुछ मिलता है गिफ्ट वगैरह। कल मैंने सोचा भी था कि यार वीडियो बनाऊंगा, बट यार इतना मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है यार, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना, गिफ्ट्स देने, और कोई ऐसा तो है नहीं कि 10, 15, 20 जने हैं, लगभग 400 से 450 वर्कर है हमारे पास, तो 450 वर्करों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। और सारे एक जगह पे तो है नहीं, वो भी दिक्कत है, एक तो अलग अलग जगहों पे है। 120 के करीब तो IMT में वर्कर है, फिर कुछ वर्कर हमारे सेक्टर 6 में हैं, तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पे है सारे वर्कर, तो इसलिए सब हर जगह जाके बांटो, फिर बांट के फिर आओ, और प्लस में जो सामान है वो गाड़ी में लदा ही रहता है, गाड़ी लेके पहुँचो, मतलब पर्सनल व्हीकल नहीं, वैसे ट्रांसपोर्टर वाली, मतलब पिकअप वगैरह उनमें लदा रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है। पर्सनल व्हीकल में तो इतना सामान जाएगा ही नहीं, कितने चक्कर लगाओगे यार। तो पिकअप वगैरह ले लिया था, उसी से ही सारी जगहों पे जा के बांटते रहते, बस गाड़ी लगाई अपना। पिकअप में भी 2-2, 3-3 चक्कर लग रहे थे, इतना मतलब सामान था। और फिर कहीं से ऐसा होता है कि सारा माल नहीं बटा, मीन्स कुछ वर्कर छुट्टी पे है या कुछ वर्कर गांव चले गए। ऑब्वियसली बात है, दिवाली पे यार बहुत सारे लोग गांव जाते ही है, तो कुछ लोग गांव चले गए, तो उनके वजह से फिर वो गिफ्ट जो है वो रह जाते हैं, फिर उस गिफ्ट को दोबारा वापसी भी लेके आओ घर पे, फिर उतारो, मतलब चढ़ाओ उतारो, ये सब चलता ही रहता है। बट हाँ यार, अच्छी फीलिंग आती है बहुत, जब अपने वर्करों के फेस पे स्माइल देखते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। एक ही तो यार त्यौहार है जिस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं उनके लिए, बहुत मेहनत करते हैं, वो मेहनत करते तो हम आज बैठ के खा रहे आराम से। हम आ चुके हैं सेक्टर 12, ये 12 सेक्टर का रोड सीधा जाके BPTP पुल पे जाके लगता है, बस BPTP पुल पार करा तो वेलकम टू BPTP। गलत कट ले लिया भाई, और आगे से कट लेके फिर दोबारा आना पड़ेगा। हाँ, ओहो, आगे कौन सा वाला घर है भाई, ये याद नहीं है हमें भी। चलो खड़ी करते फिर देखते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अब यहाँ से। जो दूसरे सर थे BPTP में जो रहते थे, उनको भी दे दिया है गिफ्ट, वो मिले नहीं वैसे तो, उनकी लड़की थी, उन्हीं को दे दिया गिफ्ट, और चाय वाय पिलाया उन्होंने, बस निकल गए यहाँ से भी। अब देखते हैं, घर पे जाके डिसाइड करते हैं सिकंदरपुर जाना है या नहीं। अगर जाना होगा तो निकलेंगे सिकंदरपुर के लिए भी, और वहाँ की भी आपको ब्लॉग दिखाएंगे। फिर सिकंदरपुर की भी अच्छी फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है वो भी, अभी तो नया तैयारी हुआ है वो भी। आए रास्तों से दुखी है सच्ची में यार, पता नहीं हरियाणा सरकार रास्ते कब बनवाएगी यहाँ के। कई बार तो बिल्डर ही बना देते हैं यहाँ के रास्ते, क्योंकि भाई उनको अपने फ्लैट्स बेचने हैं, रास्ते बेकार होंगे तो फ्लैट्स की वैल्यू कम दिखेगी,
इसलिए वो खुद ही बना देते हैं कि फ्लैट्स की वैल्यू दिखे। बहुत सारी कहानियां हैं भैया फ्लैट्स बेचने की भी। मुझे बारिश पसंद है। ओ भाई गड्ढे 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 गड्ढे, ओ रुक गए। अकॉर्ड अकॉर्ड अकॉर्ड। तो भाई इन्होंने वर्ल्ड स्ट्रीट देखा नहीं था अर्जुन ने, पता नहीं देखा नहीं देखा, मेरे से तो कह रहा नहीं देखा। अब देख मैंने बोला चलो भाई यहीं से लेके चलते हैं, वर्ल्ड स्ट्रीट दिख जाएगा, आप लोगों को भी दिख जाएगा वर्ल्ड स्ट्रीट। कनॉट प्लेस है फरीदाबाद का बिल्कुल ये। दिख रहा है ना अल्ट्रा वाइड में, बढ़िया। यहाँ के सड़कों की तो और बुरी हालत है भाई साहब, बुरी से ही भी बुरी, बहुत ज़्यादा बुरी। लग रहा है ना कनॉट प्लेस जैसा बिल्कुल। काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी है भाई यहाँ पे, जिन लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे वो करोड़पति है भाई साहब, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है। दोबारा आ गए हम सेक्टर 24 इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि यहीं से ही अंदर से ही निकलने में सही रहता है, क्योंकि खाली खाली सही रहता है। और रोड पे तो इतनी भीड़ है ही, आपको पता ही है, बड़ी बुरी हालत है भाई रास्तों। बढ़िया। कितने रन? तो भाई हम पहुंचने ही वाले हैं अब घर, ज़्यादा 2 मिनट और लगेंगे पहुंचने में। तो इस ब्लॉग का करते यहीं पे एंड, और घर पे जाके अब खाना वाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे। शाम को देखते कुछ अगर और इंटरेस्टिंग हुआ तो कुछ और वीडियो बनाएंगे, वरना बस बाकी तो यही है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, अगर फ्यूचर में आप और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो। और अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच हमारा ब्लॉग देखने के लिए।